मैं लक्ष्मी परशी नमस्कार करती हूँ आप सबको, वेलकम करती हूँ आप सबका। और एक कहानी से आज वीडियो को शुरुआत करती हूँ। एक एक गांव में एक राजा था। वो राजा के एक बार राजा ने सोच लिया कि क्यों ना मेरी प्रजा फिर से वही जोश में है कि नहीं देखने के लिए एक एग्जाम ले। और उन्होंने प्रजाजनों की परीक्षा लेने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर लाके रख दिया, पत्थर रखने के लिए कहा, और खुद जाके एक पेड़ के पीछे रुक गए। जैसे ही सुबह हुई और हलचल शुरू हुई, कुछ लोग उस पत्थर को देखकर उसके पत्थर के बाजू में से जाने लगे। उन्हें क्या पड़ी है वो पत्थर की। और थोड़ी देर के बाद में और कुछ लोग उस पत्थर के पास आए और कुछ लोग राजा को नाम रखने लगे कि देखो ये राजा कैसा है कि उसको प्रजा का ख्याल ही नहीं है, और वो भी साइड से निकलते चले गए। ऐसे ही करते करते होते होते दोपहर हो गई। और दोपहर के बाद दोपहर में एक बूढ़ा इंसान, ज्यादा बूढ़ा नहीं था लेकिन उम्र हो चुका था, वो सर के ऊपर टोकरी लेकर वहां से गुजरने लगा। तो उसने देखा ये पत्थर रास्ते के बीच में, तो उसने उसके सर पे की टोकरी नीचे रखी और वो पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद में वो पत्थर उसने रास्ते के साइड में रख कर दिया। और उसके बाद में फिर से टोकरी उठा के निकलने लगा। उतने में उसकी नज़र एक वो जो पत्थर उठाया था उसके नीचे की एक थैली थी, और वो पोटली के ऊपर पोटली के अंदर पोटली दिखाई दी। तो उसने वो पोटली उठाई और देखी उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर कुछ सुवर्ण मुद्राएं थी, और उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी, और चिट्ठी में लिखा हुआ था ये तेरे मेहनत का फल है, ये तेरे लिए है। तो फिर देखिए मुझे कहानी से क्या बताना है। हमारे जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बड़ी आती है छोटी आती है पत्थर की तरह। तो हर मुश्किल को हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं हार गया। तो हमेशा ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये जीत गया तो, क्योंकि देखिए भगवान ने हर किसी को काबिलियत बख्शी है। जिस तरह से पंछी बारिश से बचने के लिए घोंसला ढूंढते हैं, लेकिन बाज पानी से बचने के लिए बादलों से ऊपर उड़ान भरता है। आज का हमारा LIC का प्लान भी इसी तरह से है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, पॉपुलर प्लान है। उसके बारे में ही हम डायरेक्ट ज़्यादा समय न लेते हुए बोर्ड पर दिखाना चाहूँगी। तो ये प्लान को हम कहते हैं ATM। ATM यानी कि एनी टाइम मेच्योरिटी। 2 बार मेच्योरिटी मिलेगी इस प्लान में। रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी है एंडोमेंट और होल लाइफ। एंडोमेंट यानी कि हमने कितने साल का लिया है, हम जितना जो पैसा भर रहे हैं उसे एंडोमेंट कहते हैं। और उसके बाद में का जो है होल लाइफ, यानी कि दोनों पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। इसमें खास बात एक ऐसी है कि इसमें सम एश्योर्ड भी मिलता है, और सम एश्योर्ड के साथ में टर्म इंश्योरेंस जो है वो 125% ज़्यादा मिलता है। मैं आगे बताती हूँ आपको। तो बच्चों की शादी, पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए बेस्ट प्लान है। ओल्ड एज में भी इसका गुडविल होता है। ओल्ड एज में भी गुडविल का मतलब है 70 साल के बाद में भी अगर आपको पैसे लगते हैं तो आप ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर लोन निकाल सकते हो। इसके लिए इसको कहता है ATM, एनी टाइम मैच्योरिटी। उसके बाद में ये जो पॉलिसी लेना जो है, तो ये कितने साल का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है? 18 से 50 साल का ये व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। दूसरा बात, इसमें जो टर्म है वो 15 से 35 साल तक का है। यानी कि आपको जो पसंद है, आप जो सोच रहे हो, आपके लिए जो ठीक है वो ऑप्शन आप ले सकते हो। भले 15 का लो, 16 का लो, 17 का, 18 का, 35 साल तक है। उस तरह से आप खुद सोचकर ये प्लान ले सकते हो। लेकिन प्लान लेने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये हमें क्यों चाहिए, क्यों लेना है। भविष्य में हमें ये पैसा चाहिए तो क्यों लेना है, कितना लेना है, हमें वजह तो पता चलनी चाहिए। किस लिए, कब लेना है, क्यों लेना है और कितना लेना है। तो हम अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक 30 साल का व्यक्ति है। इसके पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एक 30 साल का व्यक्ति है तो ये 15 साल का पॉलिसी ले सकता है। 30 साल के व्यक्ति ने अगर 15 साल का पॉलिसी लिया है तो उसका मैच्योरिटी कब होगा? 45 ईयर्स में। तो 45 ईयर्स के बाद में क्या मिलेगा?
उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, और उसके बाद में भी उसका रिस्क कवर जो चालू होगा वो 100 साल तक। यानी कि ये पॉलिसी का मेन फीचर जो है कि ये पॉलिसी 100 साल तक चलती है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 साल का व्यक्ति है, उसने 25 साल का पॉलिसी लिया है, तो उसको 25 साल तक पैसा भरना है। 25 साल तक कितना पैसा भरना है? 44,840 रुपीज, ये साल में एक बार। तो मैंने इधर लिखा है 44,840 रुपीज गुनीले 25, तो उसका कितना हो रहा है 25 साल में? 11,21,000 रुपए। तो 11,21,000 हम कितने साल में भरना है? 25 साल में। तो 25 साल के बाद में क्या मिलेगा? तो ये मैच्योरिटी मिलेगी। और वो मैच्योरिटी कितनी मिलेगी? यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक सम एश्योर्ड मिलेगी। फिर ये जो मैंने बोनस कैलकुलेट करके लिखा है, जो भी LIC बोनस डिक्लेयर करती है तो हम वो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। तो 11,50,000 रुपए का बोनस हो गया, फाइनल एडिशनल बोनस हो गया 4,50,000 रुपए, यानी कि टोटल 26 लाख रुपए 100% टैक्स फ्री मिलने वाला है मैच्योरिटी में। अभी इस बीच में और एक बात है कि अगर कुछ अनहोनी होती है, कुछ संभावना होती है, तो नेचुरल डेथ में क्या मिलेगा? तो बाकी की जो मूलधन होता है, पॉलिसी सम एश्योर्ड हमने देखा है, अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख मिलता है। लेकिन इस पॉलिसी में एक खास बात ऐसी है कि 10 लाख तो हमने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, हाँ। तो हमने इधर एग्जाम्पल में क्या देखा है, 30 साल का व्यक्ति है, उसने 25 साल का पॉलिसी लिया है, इसका टर्म हो गया 100 साल, यानी कि 100 साल आपको पैसा भरना नहीं है, जितना टर्म लिया है उतना ही पैसा भरना है। और ये जो है सम एश्योर्ड 10 लाख का, तो ये 10 लाख जो है तो यहाँ पर कितने मिलेंगे? नेचुरल डेथ में 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। जितने साल वो अगर 5 साल पैसे भरे हैं तो 5 साल का बोनस मिलेगा। तो उसके बाद में अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से अगर कुछ हानि होती है तो फिर से ये 12.5 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। फिर उतने सालों का उसको अगर 16 साल के बाद में कुछ अनहोनी होती है तो फिर ये बोनस भी मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अभी इसके अंदर और कुछ दिया है LIC ने कि यहाँ पर टर्म राइडर पर दिए हैं। तो टर्म राइडर के लिए अगर हम टर्म राइडर लेते हैं तो ये टर्म राइडर का 10 लाख रुपए और LIC देगी। और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट अगर लिया है तो अगर कोई गंभीर बीमारी के लिए अगर कोई हॉस्पिटल का बड़ा खर्चा वगैरह आ रहा है तो उसका भी पैसा हमें ये एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के लेना पड़ते हैं ये राइडर, तो इसके भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अभी हमने देख रहे हैं कि ये कभी हम 18 से 50 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है, तो 50 साल के बाद में ले नहीं सकते क्या? तो ले सकते हैं। 50 साल के बाद में 25 साल का टर्म जो है वो ले सकते हैं, यानी कि उसका मैच्योरिटी का जो एज है वो 75 होना चाहिए। यानी कि 55 साल का व्यक्ति 25 साल का पॉलिसी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका एज कितना हो जाएगा? 80 हो जाए। तो 80 के पहले यानी कि 75 के और 50 के बीच में जो भी उम्र है उसका हम देख रहे हैं कि 18 से 50 साल का व्यक्ति इसका पॉलिसी का टर्म है, यानी कि 75 में इसका मैच्योरिटी होना चाहिए। अभी ये जो है एंडोमेंट, यहाँ से 30 साल से लेके 25 साल तक जो भी हम कर रहे हैं तो ये सेविंग पोर्शन है। यहाँ पर हम जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और पैसा भर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ से 25 साल के बाद में देखो मैंने यहाँ पर ऐसी टूटी टूटी रेशा का निकाली है, तो ये 100 साल तक, इसको कहते हैं होल लाइफ। होल लाइफ यानी कि आजीवन तक ये पॉलिसी चालू रहेगी, यानी कि होल लाइफ तक ये पॉलिसी चालू रहेगी। जब भी पैसा लगेगा, मैच्योरिटी यहाँ पर मिल गई है, 26 लाख रुपए यहाँ पर मिल गए, मैच्योरिटी हो गई, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि LIC का और आपका कोई संबंध होना चाहिए क्या? पॉलिसी होल्डर का नहीं, लेकिन LIC कर रही है कि इसके बाद में भी मैं 100 साल तक का सम एश्योर्ड का बेनिफिट दे रही हूँ, यानी कि 100 साल के बाद में और एक मैच्योरिटी मिलेगा 10 लाख रुपए। यानी कि जब भी जाएंगे तब भी पीछे कुछ छोड़ के जाएंगे। तो इसमें क्या है? लॉन्ग, तो यहाँ पैसा नहीं भरना है, पैसा भरना यहाँ पर स्टॉप हो गया,
तो यहाँ पर क्या है, लाइफ लॉन्ग कवरेज दिया है LIC ने, पैसा नहीं भरते हुए भी। रिस्क कवर दिया है बिना पैसे भरे। और इसमें 2.5 लाख का जो है वो एक्सीडेंट बेनिफिट का कवर यानी कि टर्म इंश्योरेंस भी दिया है। तो ये पॉलिसी 100 साल तक चलने वाली है, 100 साल तक पैसा नहीं भरना है। ये पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं 2 साल के बाद में, लेकिन सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर करने से हमें नुकसान होता है। दूसरी जो बात है यहाँ पर कि हम इसके ऊपर लोन निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए कि अगर कोई 70 साल का व्यक्ति है और उसने पॉलिसी के पैसे ले लिए हैं, लेकिन अभी उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो LIC से लोन ले सकते हैं और अपना बाकी का जो उधर निर्वाह है वो अच्छे से कर सकते हैं। ये पॉलिसी का स्लोगन एक है, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। है तो भी मिलेगा, नहीं तो भी नॉमिनी को मिलेगा। तो ये पॉलिसी बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है। ये पॉलिसी का अभी मैंने पॉलिसी तो पूरा बता दिया है। अभी जो भी कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो पूरी करूँगी। मैं एक बात आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके जेब में जो पैसा है वो आपका है क्या? आपके बैंक में जो पैसा है वो आपका है क्या? लेकिन आप जो LIC में पैसे डाल रहे हो वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। हाँ, उसके ऊपर लोन निकाल सकते हो। जेब में अगर कोई 2000 का नोट है तो कितने दिन तक वो साबित रहेगा, आप बताइएगा? टूट गया तो खत्म हो गई, पैसे खर्चे हो गए। दूसरी बात, बैंक में जो पैसा है हमें जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से निकाल के लाते हैं, खर्चा करते हैं, तो बैंक का पैसा कितने दिन रहेगा। लेकिन LIC का पैसा लॉक होने की वजह से हम निकाल नहीं सकते, लोन निकाल सकते हैं उसके ऊपर। अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट भी करना शुरू करते हैं तो हम उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम वो पैसा नहीं भरते। मेरे पास है तो मैं भरूंगा, लेकिन LIC में डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि हमें वो जो प्रीमियम है वो भरना ही पड़ता है। तो हम जो इनकम कमाते हैं वो इनकम पर किसका अधिकार होता है? हमारे फैमिली का, हमारे बच्चों का। यानी कि हम जो भी कमा रहे हैं, हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है, यानी कि हमारा एज, हम जो भी कमाते हैं वो हमारा एज। और लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, एक वॉरियर है, एक आर्मी का जुमान जो एक वचन देता है, जैसा आर्मी का सैनिक अपने बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा करता है, उस तरह से LIC परिवार को प्रोटेक्शन देती है। हम जो कमाते हैं उसके ऊपर बच्चों का और पत्नी का जिस तरह से अधिकार होता है, उस तरह से और भी रेशन, पढ़ाई, कर्जेदार, ये सब भी इसके अंदर अटैक्स करते हैं। इन सब के ऊपर, हमारे कमाई के ऊपर ये सब लोगों का अटैक होता है। और वो अटैक कौन, हम है तो सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं रहे तो LIC उन अटैक्स को पूरे करती है। दोस्तों, मेरी बात आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।